क्यों दुनिया में कुछ मुट्ठी भर लोग ही सक्सेसफुल हैं और बाकी सारे अनसक्सेसफुल। किसी भी लूजर के पास चले जाओ, आपको लिस्ट मिलेगी बहानों की कि ये पूरी लिस्ट है मेरे पास जिसके कारण मैं इस काम को नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ किसी विनर के पास जाओ, उसके पास हजारों रीजन होंगे उस काम को ना करने के, फिर भी वो उस काम को करने का एक रीजन ढूंढ लेगा और वो कर जाएगा। और बाकी लूजर्स एक्सक्यूज देते रहते हैं हमेशा कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया ना, मेरे साथ ना पास्ट में ऐसा हो गया था, एक ट्रेजेडी हो गई थी इसलिए मैं फेल हो गया और मैं कर नहीं पाया। आप बताओ आपके साथ होता तो आप क्या करते हैं? और बाकी के लोग यही कहते हैं हाँ यार सही तो कह रहा है, हमारे साथ भी हुआ होता तो हमने भी यही किया होता। बस मिल गई सिंपैथी, मिल गए कंधे सर रखने के लिए। यही तो चाहिए एक लूजर को, और क्या चाहिए। इसीलिए कभी भी कोई काम किसी को देख के मत करो, वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना है और किसी भी हाल में करना है, बस फिर उसके लिए जान लगा दो। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की जो हंगेरियन आर्मी में था। हंगरी नाम की जो कंट्री है उसकी आर्मी में था वो, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल लेवल की चैंपियनशिप हुई थी सबको वो जीत चुका था, और बाकी सबको ये कंफर्म था कि जो 1940 का ओलंपिक्स होगा उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। कैरली के जीवन का सिर्फ एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और उसने बना लिया। उसने सालों ट्रेनिंग करी थी अपने हाथ को बेस्ट बनाने के लिए, और उसने बना भी लिया था। बस 2 साल का फर्क था, सिर्फ 2 साल। 1938 में आर्मी का एक कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था और ट्रेनिंग कैंप के दौरान ही एक एक्सीडेंट हो गया। जिस हाथ से उसे गोल्ड मेडल जीतना था उसके उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और उसका वो हाथ चला गया, और ऐसा गया कि कभी वापस नहीं आया। मतलब सब खत्म। जो उसका सपना था, जो उसका फोकस था, रातों रात सब खत्म। इस सिचुएशन में दूसरा कोई होता तो क्या करता? सरेंडर कर देता, या फिर सारा का सारा ब्लेम उठा के भगवान पे डाल देता कि भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना, एक ही फोकस था, सब कुछ सही किया था मैंने, और जब मैं लास्ट मोमेंट में अपने सपने को सच करने ही वाला था, अपने सब खत्म कर दिया। और फिर रोने लग जाता, और दुनिया उसको समझ जाती है। जब वो जाता किसी के पास और रोता तो उसको 10 कंधे मिल जाते हैं, और लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ सकते हैं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसा ही होता है सबके साथ, है ना? लेकिन ये था औरों के लिए, कैरली के लिए नहीं। उसका कुछ और ही मिशन था। उसके पास 2 रास्ते थे। पहला कि अपनी जिंदगी ऐसे ही रोते हुए बिता दे, और दूसरा कि जो उसका गोल है उस पर फोकस करे और उसको पकड़ के रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था, जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। तो शूटिंग क्या करता, कितने दूर की बात है, लेकिन उसका फोकस क्लियर था, उसका गोल क्लियर था कि उससे अब अपने लेफ्ट हैंड को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस लेफ्ट हैंड पे डाल दिया, और सही 1 महीने बाद, 1 महीने तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चला। उसके बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसको दर्द हो रहा था, बुरी हालत थी, ऊपर से लेफ्ट हैंड को ट्रेन करना जिसमें इतनी पावर नहीं थी। लेकिन उसने इन सब ऑब्स्टिकल्स पर फोकस नहीं किया। उसने फोकस किया सिर्फ एक चीज पर, और वो था कि मुझे अपने इस लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना सारा फोकस अपने लेफ्ट हैंड पर डाल दिया। ट्रेनिंग के 1 साल के बाद वो वापस आया, मतलब 1939 में, जब नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी। बाकी की भी पिस्टल शूटर्स वहां आए हुए थे। जैसे ही उन्होंने इसको देखा पहले तो चौंक गए, फिर बाद में खुश हुए और उसको जाके कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा था, सीक्रेटली कर रहा था, क्योंकि उसको पता था अगर वो बताएगा तो लोगों के अजीब से रिएक्शन आने शुरू होंगे, इसीलिए उसने नहीं बताया। और उसने जवाब दिया उन लोगों को जो उससे हौसला बढ़ाने की बातें कर रहे थे कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ,
मैं तुमसे compete करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं। तैयार हो जाओ दम है। कंपटीशन हुआ, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो सब compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। और कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका, उसका गोल एकदम क्लियर था कि उसको अपने इस लेफ्ट हैंड को पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1940 के ओलंपिक्स पर। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। उसका जो सपना था फिर से एक बार खत्म, पर वो टूटा नहीं। उसने अपना सारा फोकस उठा के 1944 के ओलंपिक्स पे डाल दिया। अपना प्रैक्टिस करता रहा, ट्रेनिंग करता रहा। लेकिन 1944 के भी ओलंपिक्स ड्यू टू वर्ल्ड वॉर कैंसिल हो गए। एक बार फिर से उसका सपना चकनाचूर हो गया। उसने फिर हार नहीं मानी। उसने अपना पूरा फोकस लगा दिया 1948 के ओलंपिक्स पर। अपनी ट्रेनिंग करता रहा। 1948 के ओलंपिक्स में पूरी दुनिया के शूटर्स आए हुए थे जो compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड, कैरली जीत गया। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस डाल दिया 1952 के ओलंपिक्स पर। 1952 ओलंपिक्स उसने दोबारा compete किया, और इस बार कौन जीता? कैरली दोबारा जीत गया, और जीत के पूरी दुनिया के ओलंपिक्स के इतिहास को बदल के रख दिया। इस पर्टिकुलर गेम में उससे पहले किसी भी एथलीट ने कंटिन्यू 2 गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और कौन जीता? कैरली, द मैन विथ ओनली हैंड। इस कहानी में कैरली ने कहां फोकस किया? उस पे जो उसके पास नहीं था, या उस पे जो उसके पास था? सेम इसी तरह अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आपका गोल क्लियर है, तो आपको बस उन चीजों पर फोकस करना है जो आपके पास है, और आप कर जाओगे, इसकी गारंटी है। बस वो काम करने का जुनून आपके दिल से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए।